उपाध्याय नौनारा कांड को आप जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, नौनारा कांड को जानते हैं और इसीलिए जो कि थाने से हम दूरी बना लिए हैं, अब न्यायालय का सहारा ले। आपको भी डर है क्या? बिल्कुल डर है सर, क्योंकि मैं अभी एक अपने भाइयों से, अपने विरोधियों से, अपने पट्टीदारों से चरगुना दे सकता हूँ। इसीलिए तो आपकी सुनवाई नहीं हुई। बीजेपी में रहते हुए आप पीटे जा रहे हैं भैया। आपके घर का तोड़फोड़ हो रहा है और कुछ सुन नहीं रहा है। ये साहब सुन लिया कि आप भेजला गुंडई कराओ के मेरे घरवा कतना अध्यक्ष जी, दिमाग सही करके बात करिए। कौन कहा है? ये भाईलाल एसआई का है, बुला लीजिए। डर नहीं है हमको, डर नहीं है, मेरे पास साक्ष्य है, उनकी रिकॉर्डिंग है। तो मामला में कोई आपके ही थाना पर कोई समाजवादी बस मैं खुली कह रहा, मुझे जेल भेज दे एसआई साहब। गाजीपुर प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन को अगर कोई जलील बेदीन कर रहा है तो जो मौके पे हमारे 19/9/2025 में जब पूरी संपत्ति रामकेश चौहान द्वारा लूट लिया गया है, तो मैंने उनका प्यार से एक नमूना नाम दे दिया, मेरे चाचू, प्यारू चाचू रामकेश चौहान उर्फ बेमान प्रॉपर्टी, पुत्र ब्रह्मदेव चौहान, ग्राम खेता। 2,35,00,000 जो लेन देन है उनकी खाता चेक करवा लीजिएगा। पूरी कमाई रामकेश चौहान अपने नाम से रसना, जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा बना लिए। उर्फ बेमान प्रजापति प्रॉपर्टी। बेमान शब्द कहां से आ रहा है? बेमान शब्द इसलिए आ रहा है सर, बड़ा हंसी आ रही है इस बात को कि ये मेरे ग्राम सभा नहीं, पूरे क्षेत्र में जानकारी ले लीजिएगा कि मेरे पिताजी के बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं एक बार फिर गाजीपुर के कासमाबाद कोतवाली के नाक के नीचे मैं बैठा हूं। आपको मैं इस बात को बताऊंगा तो आप कहिएगा कि कोतवाली के नाक कहाँ होती है। और कोतवाली का नाक उसी को कह रहा हूं महाराज, जो कोतवाली के गेट के सामने सरेआम गुंडई हो रही है। आशीष चौहान जी को आप पहचानते होंगे। आशीष चौहान जी का मैं वीडियो इससे पहले जारी किया हूं। आशीष चौहान जी ने बताया था कि हमें कुछ कूट रचना यानी दस्तावेज में हेरा फेरी करके हमें फंसाया जा रहा है और हमारे संस्था को बदनाम किया जा रहा है। उस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा। तमाम हमारे यहाँ फोन आया उसी गांव से जो इनको फंसाने का प्रयास लोगों ने किया। मैंने डांटा और बताया कि आओ भैया, आप भी आओ तो बोलो। लेकिन कितने बड़े मनबड़ हैं, उतना के बावजूद आशीष चौहान के ऊपर एफआईआर होता है। और आइए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आशीष जी से डायरेक्ट आपसे मैं बात कराऊंगा। और आशीष जी को मैं बता दूं कि आशीष जी भाजपा के ही सदस्य हैं। आशीष चौहान उर्फ बजरंगी नाम है इनका, और बीजेपी के अच्छे सदस्य हैं, अच्छी संस्था चलाते हैं। गरीबों में एक ऐसा इनका मुहिम है कि किसी भी गांव में चले जाइएगा तो इनको लोग गरीबों का मसीहा बताते हैं। लेकिन उसके बाद भी भाजपा में रहते हुए और भाजपा के लोग, भाजपा के सदस्य गुहार मांग रहे हैं। कप्तान साहब क्या निरंकुश हो चुके हैं? एसओ साहब सुनने के लिए तैयार नहीं है, या विपक्ष वाले एसओ साहब और कप्तान साहब को खरीद डाले हैं कि भैया 2027 आने वाला है, कुछ ऐसा उटक नाटक करिए और बीजेपी के लोगों को ही लठियाइए। जैसे आप नौनारा में देखे होंगे, एक बाबा को, एक उपाध्याय जी को, एक भाजपा के 16 वर्षीय सक्रिय सदस्य को प्रशासन के लोग पीट पीट करके खत्म कर दिए। और आशीष जी भाई हैं, आशीष भाई जी लिख रहे हैं, गुहार मांग रहे हैं, लेकिन न कप्तान सुन रहा है, न डीआईजी सुन रहा है, ना ही गाजीपुर का कासमाबाद का कोतवाल सुन रहा है। वजह क्या है? बिकते हैं लोग, या फिर आशीष जी की भी वही दवाई होगी जो उपाध्याय जी की हुई थी। आइए, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कैसे अपराधी थे जो 70 और 4 गाड़ियों से जाते हैं और आपके दरवाजे पर सीसी कैमरा लैब था। फुटेज भी मैं लगा दूंगा, फुटेज में देख लीजिए अगर आप गलत समझते होंगे। और जो लोग फ़ोन करते हैं बताते हैं कि भैया आकर गौवा में पता कर लीजिए, तो फुटेजवा तो नहीं ना गलत बताएगा आशीष जी का। तो आप देखिए और बताइए और कमेंट करिए और एसओ साहब को एक बार समझाइए। एसओ साहब, जब हत्या हो जाएगी या आशीष जी को पीट पीट करके सोच रहे हैं कि पार कर दिया जाए, क्या आपकी सोच है? आइए, मैं आशीष भैया से बात कराऊंगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार अभिव्यक्त भारत में और सभी आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। बड़े भैया, मेरा नाम है आशीष चौहान बजरंगी। मैं ग्राम खेतापुर रहने वाला हूँ, कासमाबाद थाना है और जिला गाजीपुर का। आशीष भाई, आप एक बार वीडियो हमारे साथ आप साझा किए थे, और क्या स्थिति ऐसी आ गई कि आपके घर पर 70-80 लोग जाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, जो फुटेज में चल भी रहा है? जिस वीडियो को आपने चलाया था उसमें ये आपने चलाया था कि 76 लाख का आरोप मेरे ऊपर नौकरी देने की ठगी की लगी है। उसी के खिलाफ जो है, उसको सत्य साबित या गलत साबित जो भी था, उसको देने के लिए जो संदीप चौहान आरोप लगाए थे रेखा ग्राम सभा के रहने वाले, उनके पिताजी जो है और उनके बड़े भाई
से मैंने फोन करके पूछा कि भाई साहब आपका पुत्र जो है कि मुझे कब 76 लाख रुपए दिए हैं, इसका प्रमाण लेकर आ जाइए। हमको भी एसआई साहब बुलाए हैं और आपको भी बुलाए हैं, इसकी जांच चल रही है। तो इन्होंने कहा कि भैया ये तो मैं सपने में नहीं सोच सकता हूं, क्योंकि 88,95,000 रुपया तो मैं खुद ही दिया हूं। तो इसके खिलाफ जो है कि मैंने कहा जब नहीं सोच सकते हैं तो आप इसकी दरखास्त थाने को दीजिए, और नहीं तो एसपी महोदय को दिया गया है तो एसपी महोदय को आप भी दीजिए। तो राम भवन चौहान, अजीत चौहान एसपी महोदय को इस घटना को बताने और अपने साक्ष्य को पेश करने एसपी महोदय के सामने गए और लिखित और मौखिक दोनों उनके सामने बयान किए कि मेरे लड़का संदीप चौहान को रामकेश ज्ञानी, दरोगा सनी, सतीश इत्यादि लोगों द्वारा जो है कि आशीष चौहान के पटीदार हैं, जो पुरानी रंजिश को लेकर आशीष चौहान के ईसा को देखते हुए षड्यंत्र करके हमारे पुत्र को बाला फुसला कर गुमराह कर लालच लोभन देकर मेरे पुत्र से कई 2 नंबर का काम कराते हुए और करने के लिए लालच देकर बाध्य किया जा रहा है। और यह झूठी आरोप आपके सामने जो हमारा संदीप चौहान पुत्र दिया है, यह झूठी है कहानी। उसकी जांच के लिए एसपी महोदय जो है कि सीओ साहब कासमाबाद को देते हैं और सीओ साहब जो है कि एसएचओ महोदय को देते हैं, एसएचओ महोदय जी अपनी टीम को देते हैं। हमें भी फोन आया कि आशीष चौहान आप कहां हैं, आपने 76 लाख का ठगी किया है, थाने पे आ जाइए। मैं घबरा गया भैया कि फिर 76 लाख लग गया क्या। तो मैंने थाने पर आया और थाने पर आकर एसआई महोदय को पूरी घटना बताया, पूरी साक्ष्य दिखाया कि मैं खुद ही संदीप चौहान के दादा और उनके पिता को खुद पैसा दिया हूं, उसी पैसे को बचाने के लिए। और जो रामकेश चौहान उर्फ बेमान प्रॉपर्टी पुत्र ब्रह्मदेव चौहान ग्राम खेतापुर के जो रहने वाले हैं, जो आप बता रहे हैं कि राम ज्ञान चौहान और उर्फ बेमान प्रजापति प्रॉपर्टी, बेमान शब्द कहां से आ रहा है? बेमान शब्द इसलिए आ रहा है सर, बड़ा हंसी आ रही है इस बात को कि ये मेरे ग्राम सभा नहीं पूरे क्षेत्र में जानकारी ले लीजिएगा कि मेरे पिताजी के 6 भाई थे, 6 भाई में 4 भाई शुरू में अलग हो गए और 2 भाई विदेश में रहते थे। तो मेरे पिता बड़े थे, मेरे चाचा छोटे थे, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, मेरे पिताजी कम पढ़े लिखे थे। और ये लोग ये क्या किए कि मेरे पिताजी की पूरी कमाई 2,35,00,000 जो लेन देन है उनकी खाता चेक करवा लीजिएगा। पूरी कमाई रामकेश चौहान अपने नाम से रसना जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा बना लिए, गंगौली में बना लिए, ग्राम खेतापुर में बना लिए। और जब हम लोग को देने की बात आई तो बल्ले बल्ले बस बात खत्म। पता चला कि ये तो सब इनके नाम से है। तो जब नाम से है बाद में एक छोटी सी हिस्सा भी मिलता है, उसको भी चोरी सब दादाजी से लिखवा लिए। घाटा नंबर 227 में जाकर चेक कर सकते हैं, जिसको पूरे वीडियो में मैंने साक्ष्य दिखाया भी है। तो इसीलिए जब पूरी संपत्ति रामकेश चौहान द्वारा लूट लिया गया है तो मैंने उनका प्यार से एक नमूना नाम दे दिया, मेरे चाचू प्यारू चाचू रामकेश चौहान उर्फ बेमान प्रॉपर्टी पुत्र ब्रह्मदेव चौहान ग्राम खेतापुर। इसमें कौन सा गलती कर दिया? नामकरण भी आप करते हैं? बिल्कुल सर, मैं ज्योतिष भी हूँ, तांत्रिक भी हूँ। आपके भी घर पूजा पाठ होगा और बच्चा पैदा होगा तो पंडित जी को मत बुलाइएगा, मुझे बुला लीजिएगा, मैं कर दूंगा। वैसे भी बीजेपी के लोग इस गुण से भरे मिलते हैं लोग। सर देखिए, बीजेपी के अंदर जो गुण है ना, वही गुण तो सरकार को चला रही है और शासन प्रशासन में काबू रखी है, नहीं तो अभी तो हमारी हत्या हो गई होती। क्या आप बचे हुए हैं क्या? बिल्कुल बचे हैं सर। इतना 70-80 की जनसंख्याओं में मेरे घर पे हमला बोला गया, दबाव दिया गया, मेरी हत्या करने के लिए चढ़ाई किए रामकेश चौहान, दरोगा चौहान, ज्ञानी चौहान, सतीश चौहान, वीरेंद्र चौहान भी इत्यादि 70 से 75 लोग। क्या मेरी पूजा करने गए थे, मेरी आरती उतारने गए थे? मेरे घर भर में पथराव किए, तोड़ फोड़ किए, कई अगल बगल लोगों का जो है कि सामान उठा कर लेकर भाग गए। ये सब क्या है? इतना के बाद भी प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं कर रही है, ना आपको गनर दे रही है, ना व्यवस्था कर रही है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी में से ही तो बीजेपी की वजह से ही हम लोग बच रहे हैं। सर देखिए, बीजेपी किसी को ये नहीं कर रही है कि गुंडई तुम करो। रही बात की शासन जो है कि शासन में भी कुछ लोग बैठे हैं जो सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग हैं। कौन है? इसको क्यों नहीं किया जांच रहे हैं? देखिए, जांचने के लिए तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है। जाने के बाद थाना में पता चल जाता है कि हाई भैया कौन पार्टी का हुआ, हाई एसआई साहब कौन पार्टी का हुआ। आप किसी समाज सेवी के भी मुंह से सुने होंगे कि भैया थाना में कौन काम है तो बताइए, अपने भाई बंधु अपने बिरादर हो। तो क्या लग रहा है कि आपके मामला में कोई आपके ही थाना पर कोई समाजवादी बसपा? मैं खुली कह रहा, मुझे जेल भेज दे एसआई साहब। गाजीपुर प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन को अगर कोई जलील बेदीन कर रहा है तो जो मौके पे हमारे 19/9/2025 को घटना स्थल पे जो मौके पे पाते हैं कि पीड़िता को खुद बुलाते हैं अजीत चौहान और राम भवन चौहान को, और थाने के बाहर ही
अजीत चौहान को 70-80 लोगों द्वारा मारा पीटा जाता है, उसकी सोने के चैन, अंगूठी और गाड़ी और पर्स यात्री 40,000 रुपए भी छीन लिया जाता है। और वह तत्काल प्रभाव से एसआई महोदय जो बिल्ला पे लिखा है भाई लाल करके, उनको फोन करते हैं कि श्रीमान जी आपने बुलाया था और ये हमारी गेट पे जो है कि थुराई हो गई, मेरी छिनैती हो गई। और कौन किया? तो ज्ञानी दरोगा विजय नहीं थे, वीरेंद्र और विजय एक राजभर हैं और वीरेंद्र इत्यादि जो 70-75 लोग आए हैं, सभी का नाम हमें पता नहीं है, ये लोग किए। तो वहां से एसआई साहब मामला को सल्टा कर कहें कि तुम दोनों पक्ष भाग जाओ, कल घर पे आना। अरे घर से दोबारा कल थाने पे आना, अभी हम पाली वाले मामले में व्यस्त हैं। ये लोग क्या किए कि पूरे लोग चढ़ाई मेरे ग्राम खेतापुर में कर दिए। वहां पे मैंने जब एसआई महोदय को फोन किया कि ये साहब सुन लिया कि आप भेजला गुंडई कराओ के मेरे घर बा, कतना अध्यक्ष जी दिमाग सही करके बात करिए। कौन कहा है? ये भाईलाल एसआई का है, बुला लीजिए, डर नहीं है हमको, डर नहीं है, मेरे पास साक्ष्य है, उनकी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास वीडियो है। तो वही कहने का मतलब, सरकार पे आपने कलम जब बात उठाई है, जब सत्ता पे उठाई है, जब भारतीय जनता पार्टी पे उठाई है, तो मैं कहा हूं कि थाने के अंदर भी पक्ष विपक्ष के लोग बैठे हुए हैं। तो बाबूलाल को क्या समझते हैं, बसपाई या सपाई? मैं तो यही सकता हूं कि वो किधर के भी नहीं है, वो इसके हैं, मैं खुल के बोल रहा हूं, इसके हैं। देखिए भैया, ये कोतवाली कासमाबाद का मामला है। कोई एसआई साहब है भैया, चिलिक करके ऑन कैमरा बता रहे हैं कि इसके हैं, यानी आप भी दिए हैं। ले ले हमसे, कितना लेंगे? अभी दिए नहीं है। हम 1 रुपया नहीं देंगे, देने की तो क्षमता हमको है कि हम अपने भाइयों से, अपने विरोधियों से, अपने पट्टीदारों से 4 गुना दे सकता हूं। इसीलिए तो आपकी सुनवाई नहीं हुई। बीजेपी में रहते हुए आप पीटे जा रहे हैं भैया। आपके घर का तोड़फोड़ हो रहा है और कुछ सुन नहीं रहा है। एसआई कह रहा है कि आपको मोबाइल पर भी एसआई रिकॉर्डिंग में सुना रहे थे कि कुछ ऐसा शब्द बोल रहा है कि जो नहीं बोलना चाहिए। हम किसी के सामने अपनी बातें संवैधानिक तौर पे रख रहे हैं, संवैधानिक तौर पे रखेंगे, और मुझे पूरा भरोसा है अपने सरकार पे और अपने संवैधानिक मूल अधिकार पे कि मुझे न्याय मिलेगा। आशीष भाई, अपने सरकार पर आप किस स्तर से आप भरोसा कर रहे हैं? आपको आपके ऑफिस में जिधर मैं देख रहा हूँ, कहीं मोदी जी हैं, कहीं योगी बाबा हैं, कहीं अम्बेडकर जी हैं, यहाँ तक तो ठीक है कि माने रहना चाहिए, लेकिन आपसे ज्यादा दिन से यहाँ सियाराम उपाध्याय जी सरकार के सत्तासीन के सिहरा पहन करके घूमते थे। सियाराम उपाध्याय नौनारा कांड को आप जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, नौनारा कांड को जानते हैं, और इसीलिए जो कि थाने से हम दूरी बना लिए हैं, अब न्यायालय का सहारा ले। आपको भी डर है क्या? बिल्कुल डर है सर, क्योंकि मैं अभी एक शब्द बोला कि सत्ता जो वर्तमान में सरकार चला रही है तो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों को धूमिल करने के लिए जो अधिकारीगण हैं, चाहे वह थाने में हो, चाहे न्यायालय में हो, चाहे कहीं भी हो, कुछ उसमें भी मिली भगत की कहानी चल रही है। तो क्या सियाराम उपाध्याय वाले घटने में समाजवादी या बसपाई भी लोग थे क्या उसमें? अब देखिए, इस बात को हम साक्ष्य हमारे पास नहीं है तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन अपने विवेक से मैं बता सकता हूं कि विरोधियों का चाल है। किसका चाल है ये? तो ओम प्रकाश राय का जो जिला अध्यक्ष है, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद लठियाए गए लोग, पीटे गए और पीट करके हत्या भी हो गई। तो क्या ओम प्रकाश राय समाजवादी हैं? देखिए, ओम प्रकाश राय जी समाजवादी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। आपको मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इसमें जो है कि विरोधियों का मिली भगत कहानी है, और थाने के अंदर ही नहीं, समाज के अंदर भी पक्ष विपक्ष बैठे हुए हैं। चलिए भैया, देखिए बीजेपी के हैं, और बीजेपी में समाजवादी हैं, न जय सुहलदेव है, न कांग्रेस है। जिसको पाएंगे उसको रगड़ डालेंगे। जैसे बजरंगी भैया को आज पाए हैं। बजरंगी भैया, आपको चुनाव लड़ना है क्या? आप पूरे संस्था में देख रहे हैं चारों तरफ होर्डिंग बैनर लगा करके, और चुनाव मैं अपने पटीदार भाइयों के प्यार के लिए लड़ रहा हूं कि वो मुझसे बगावत कर रहे हैं, मुझे पीछे करना चाहते हैं, मेरे कदमों को बढ़ते हुए रोकना चाहते हैं, इसलिए लड़ना चाहता हूं। और मैं गरीब, कमजोर, असहाय लोगों के लिए लड़ना चाहता हूं कि अभी तक तो संस्था की पैसे से और अपने सिस्टम से गरीब कमजोर लोगों की मैं सहायता करता था। जब अगर मुझे मौका मिल गया, शासन में कहीं पद गरिमा मुझे मिल गई जिससे मैं शासन से खुल के बात कर पाऊं, तो मैं उससे और अच्छा गरीब कमजोर लोगों का करूंगा। तो ऐसे ही पटीदार ऑटोमेटिक मुझे न्याय दे देंगे। इसी की वजह से आपको विदेश से कॉल आ रहा है कि आई लव यू। जिसके पास धन होता है और जो स्मार्ट होता है उसी को लोग आई लव यू बोलते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। विदेश की भी महिलाएं आप पर फिदा हैं? फिदा तो मेरे पूरे हिंदुस्तान के हैं,
क्योंकि जानते हैं कि आशीष चौहान एक नेक और गरीबों का मसीहा और न्याय का देवता है। कौन कौन वो महिला है जो आप पर फिदा है? और फिदा होने का मतलब सर, आई लव यू कहने का मतलब सिर्फ मैं अपने गर्लफ्रेंड को नहीं, अपने माँ को, अपने बहन को, अपने भाभी को, अपने चाहने वाले को, अपने पे जान निछावर करने वाले को भी बोल सकते हैं। तो जिनकी मैं मदद किया हूं वो मुझसे प्रेम करेंगे और मुझे आई लव यू बोलेंगे। और कौन विदेश की महिला थी जो आपको आई लव यू की? आई लव यू हमारे छोटे भाई की गर्लफ्रेंड है। थोड़ा उसको दिखाइए, दिखा देंगे आप लोग जानना चाहेंगे कि आखिर में विदेश से भी लोग देखिए भैया, ये विजय चौहान की गर्लफ्रेंड है, इजराइल में रहती हैं। अब ये मेरे पे फिदा हो गई हैं। ये विजय चौहान कौन है? ये ज्ञानी चौहान के लड़के हैं, बड़े लड़के हैं। अब ये लड़की मेरे पे फिदा हो गई थी, लेकिन फिदा दिल से नहीं हुई थी, दिमाग से हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं को लेकर के कंट्रोवर्सी फैल रही हो और सोच रहे हैं कि आपको रास्ते से हटा दिया जाए ताकि सीधा सीधा मामला रहे? मैंने अभी कहा ना कि वो दिल से फिदा नहीं, दिमाग से हुई थी। इसका मतलब समझते हैं, दिमाग से हुई थी कि आशीष चौहान के पास फंड है, आशीष चौहान के पास नेटवर्क है, आशीष चौहान के पास बढ़ने का और स्रोत है, रोजगार का स्रोत है, तमाम बिंदुओं का स्रोत है। आशीष चौहान एक ऐसी हैसियत रखता है कि भारत का कोई सचिवालय मिनिस्ट्री नहीं है जहां पे मेरा एक सचिव मेरा शुभचिंतक ना हो, एक मेरा भाई वहां बैठा ना हो जो न्याय के लिए और गरीब के सहयोग के लिए ना बैठा हो। तो इसलिए ये भी बेचारी जौमन है कि सोचलिए कि आशीष चौहान से जुड़ जाई तो पहले तो 1 करोड़ पा जाई और फिर आशीष चौहान के लात मार दी। तो ऐसा बहु जानी आवेली। और देखिए भैया, विरोधियों की चाल है, विरोधी कहाँ तक चला जाएगा कोई गारंटी नहीं है। और देख लीजिए इनके गर्लफ्रेंड है, माना जाए। अरे यार गजब बात कर रहे हैं भैया, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये दिमाग से गर्लफ्रेंड बना रही है, पैसे को चूसने के लिए, ब्लैकमेल करके महिला केस में फंसाने के लिए। और ये ज्ञानी चौहान, दरोगा चौहान, राम के चौहान